वह जीवन जन्म निरर्थक है, वह जीवन जन्म निरर्थक है, जिसमें प्रभु के प्रति प्यार न हो। वह जीवन जन्म निरर्थक है, जिसमें प्रभु के प्रति प्यार न हो। निष्फल वह विद्या बल वैभव, निष्फल वह विद्या बल वैभव, जिससे जग का उपकार न हो। निष्फल वह विद्या बल वैभव, जिससे जग का उपकार न हो। वह जीवन जन्म निरर्थक है, जिसमें प्रभु के प्रति प्यार न हो। वैसे तो नर तन दुर्लभ है, जिसको पाने को सुर तरसे। वैसे तो नर तन दुर्लभ है, जिसको पाने को सुर तरसे। धिक्कार किंतु उस मानव को, धिक्कार किंतु उस मानव को, जो नर तन पा भव पार न हो। जो नर तन पा भव पार न हो। ऐसा अनुपम अवसर पाकर मत चूको फंस कर दुनिया में। ऐसा अनुपम अवसर पाकर मत चूको फंस कर दुनिया में। मंजिल तक कैसे पहुँच सके, मंजिल तक कैसे पहुँच सके, यदि संत चरण आधार न हो। मंजिल तक कैसे पहुँच सके, यदि संत चरण आधार न हो। जैसे तन की खुराक भोजन, जैसे तन की खुराक भोजन, सत्संग आत्मा का जीवन। जैसे तन की खुराक भोजन, सत्संग आत्मा का जीवन। सत्संगति भी वह क्या जिससे, सत्संगति भी वह क्या जिससे, इस मन का दूर विकार न हो। सत्संगति भी वह क्या जिससे, इस मन का दूर विकार न हो। कहीं बनी बनाई बिगड़ न जाए, बिगड़ों के संग बनाने में। कहीं बनी बनाई बिगड़ न जाए, बिगड़ों के संग बनाने में। बन सके न बिगड़ी जन्म जन्म, बन सके न बिगड़ी जन्म जन्म, यदि सांवरिया सायार न हो। बन सके न बिगड़ी जन्म जन्म, यदि सांवरिया सायार न हो। और अन्न की भूलन भटकनी, तू सावधान हो ऐ कबीर। और अन्न की भूलन भटकनी, तू सावधान हो ऐ कबीर। रख नारायण प्रभु ध्यान सदा, प्रभु रख नारायण प्रभु ध्यान सदा। यह नर जीवन बेकार न हो, यह नर जीवन बेकार न हो। वह जीवन जन्म निरर्थक है, जिसमें प्रभु के प्रति प्यार न हो। वाह, फिर जीवन की ही बात कर रहे हैं। वह जीवन जन्म निरर्थक है, जिसमें प्रभु के प्रति प्यार न हो। तो वह जीवन जन्म निरर्थक है, वह मनुष्य जीवन निरर्थक है, जिसमें प्रभु के प्रति प्यार न हो। निष्फल वह विद्या बल वैभव। आगे कहते हैं कि वह विद्या, वह बल, वह ये सांसारिक वैभव भी बेकार है, निष्फल है, बिना किसी फल देने वाला है, कोई फल देने वाला नहीं, जिससे जग का उपकार न हो।
यदि इनसे जगत का उपकार न किया जाए, केवल अपने स्वार्थ और अपने जनों की ही आपूर्ति की जाए तो बेकार है। वैसे तो नर्तन दुर्लभ है, जिसको पाने को सुरतर से। अभी ये बात पहले भजन में भी आई थी कि यह मनुष्य शरीर, मनुष्य चोला बड़ा ही दुर्लभ है। इसको पाने के लिए देवता गण भी तरसते हैं। धिक्कार किंतु उस मानव को जो नर्तन पा भव पार न। आगे धिक्कारते हैं उस मनुष्य को जो मनुष्य शरीर पाकर भी इस भव सागर से पार नहीं जा पाता है, उसको धिक्कार है। क्योंकि ये बड़ी भाग से मिला है और उसका मूल लक्ष्य है भवसागर को पार कर जाना। लेकिन उसे पाकर यदि वो भवसागर को पार नहीं करता है तो उसका मानव शरीर पाना बेकार ही चला जाएगा। ऐसा अनुपम अवसर पाकर मैं चूको फंसकर दुनिया में। आगे संकेत करते हैं कि ऐसा सुनहला अवसर पाकर तुम दुनिया में फंस के ही मत रह जाओ। दुनिया में रहो लेकिन उसमें फंस कर मत रह जाओ, उससे निकल जाओ। तो ऐसा अनुपम अवसर पाकर मैं चूको फंसकर दुनिया में, इस दुनिया में फंस करके इस अवसर से चूक मत जाओ। मंजिल तक कैसे पहुंच सके यदि संत चरण आधार न हो। और ये भी बात है कि इस भवसागर से पार करने के लिए संतों का चरण अति आवश्यक है। बिना उनकी कृपा से कोई भवसागर पार नहीं कर सकता है। और कृपा के भी कंडीशंस होते हैं, उस कंडीशंस को पूरा करने पर ही हम उस भवसागर को पार कर सकते। जैसे क्या है, एक अग्नि जो है जल रही है, बिल्कुल अंगारे हैं, लाल लाल अंगारे हैं। और एक लकड़ी है, सूखी लकड़ी, आग उसमें भी छिपी है। लेकिन यदि सूखी लकड़ी उस अंगारे से दूर रहकर सोचे कि मैं भी अंगारा बन जाऊं, तो क्या बन सकती है? नहीं बन सकती। लकड़ी को उस आग से संपर्क करना पड़ेगा। गुरु एक अग्नि स्वरूप ही होता है। शिष्य साधक जो कुछ भी हैं वो लकड़ी सदृश होते हैं। जब वह लकड़ी उस आग से संपर्क करेगी तो धीरे धीरे उसमें आग पकड़ना शुरू करेगी। ये नहीं करेगी कि एक बार अंगारा बना लेगी, धीरे धीरे उसमें आग पकड़ेगी। धीरे धीरे वो सुलगते 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 आग पकड़ते जाएगी। धीरे धीरे वो सुलगते जाएगा और अंगारे बनते जाएंगे। पूर्ण रूप से अंगारा तभी बन पाएगी जब पूर्ण रूप से लकड़ी जल जाए। कदाचित ऐसा भी हो सकता है कि आधा लकड़ी जली तब ले कोई निकाल के बाहर कर दिया उसे। तब क्या करेगी वो लकड़ी? वो तो ऐसे ही पड़ी रहेगी, है ना। क्योंकि संपर्क टूट गया जो आग का, तब कहाँ से उसमें अंगारा बनने का सवाल है। इसलिए कहते हैं कि ऐसा अनुपम अवसर पाकर मच्चू को फंसकर दुनिया में मंजिल तक कैसे पहुंच सके यदि संत चरण आधार न हो। यदि संतों का चरण आधार न हो, क्योंकि वही एक आधार है, वही एक सीढ़ी है जिस पर से होकर हम उस परमलोक परम तत्व को जान सकते हैं। जैसे तन की खुराक भोजन, आगे बढ़िया कह रहे हैं कि जैसे हमारे इस शरीर के लिए, इस शरीर को शक्ति प्रदान करने के लिए अन्न की ज़रूरत है, भोजन की ज़रूरत है, ताकि वो अन्न हमारे अंदर जाकर हर प्रकार के जो है विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट और जो भी चीज़ें आवश्यक हैं वो इस शरीर को प्रदान करें ताकि चुस्त दुरुस्त रहे। तो ये सब तो शरीर के लिए भोजन है। लेकिन सत्संग आत्मा का जीवन, लेकिन सत्संग ही एक ऐसा भोजन है जो आत्मा को जीवन प्रदान करता है। अर्थात आत्मा को जीवन प्रदान करने का मतलब जीव आत्मा, यानी आत्मा जो जीवात्मा बन गई है उसके ऊपर पड़े गिलाफ, गंदगी, गर्वी, यानी जो भी रोग लगा हुआ है भवसागर का, उसको ये दूर करती है। ये सत्संग का तेज ही, सत्संग की अग्नि ही उस आत्मा पर पड़े गिलाफ के कारण जो जीवात्मा बनी हुई है उसके गिलाफ को तोड़ता है। और जब तोड़ते 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 वही अग्नि से जलते 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 जब अंगारा बने तो वो भी वही हो जाएगा। अंगारा हो गया अर्थात आत्मा हो गया, जीवात्मा आत्मा बन गई।
आत्मा ही जीवात्मा बनी है अपने ही संस्कारों के कारण और इन पर्दों के कारण, लेकिन वही आत्मा, वही जीवात्मा फिर आत्मा बन जाएगी जब उसके आवरण हट जाएंगे। ठीक ऐसे ही सर ये चीज़ है। उसी को संतों ने कहा कि ईश्वर जगत की सृष्टि करता है और जगत ईश्वर की सृष्टि करता है। अर्थात वो जगत ईश्वर जो है धीरे धीरे आत्मा को जीवात्मा बन गया, धीरे धीरे यह संसार में आया तो जीवात्मा बन गया, जगत हो गया। अब यार बाहर जा ही नहीं सकता है। लेकिन मनुष्य शरीर पाकर वही जीवात्मा, अन्य शरीरों की बात तो नहीं है, लेकिन मनुष्य शरीर पाकर वही जीवात्मा पुनः अपने आवरण को हटाकर फिर अपने दिव्य रूप में आ जाएगी। ईश्वर होगी सृष्टि, होगी कि नहीं? नई सृष्टि नहीं हुई, जो बिगड़ गया था उसका जब पूर्ण जागरण हो गया तो एक सृष्टि समझिए, है ना? यही चीज़ को कहा गया है, ये चीज़ है। जैसे हाँ, सत्संग आत्मा का जीवन, ये सत्संग ही आत्मा का जीवन है। सत्संग के द्वारा ही हम धीरे 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 करके अपने मूल स्वरूप को प्राप्त हो सकते हैं। हाँ, जैसे हाँ, सत्संगत भी वह क्या जिससे इस मन का दूर विकार न हो। लेकिन एक बात और यहाँ पर बड़ी अच्छी कहे हैं कि उस सत्संग तुम जिंदगी भर करते रहो और मन का विकार एक भी दूर न हो तो सत्संग से क्या फायदा है? ऐसे बड़े लोग होते हैं, बहुतीरों की संख्या ऐसे ही होती है, बड़ा सत्संगी भी बनते हैं, अपने को सत्संगी भी कहते हैं, लेकिन मन का एको विकार नहीं दूर हुआ। और जब मन का विकार दूर नहीं तो कैसा सत्संग? यही चीज़ है। इसीलिए कहे कि सत्संगत भी वह क्या जिससे, कि वह सत्संगत भी क्या है जिससे हमारे मन पर पड़े हुए विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, है ना, मद, मत्सर, ये जो विकार हैं, 6 विकार हैं, ये यदि दूर नहीं हुए तो सत्संग बेकार है। अर्थात ठीक से सत्संग नहीं किया गया। ठीक यही चीज़ होता है। इसलिए तो सत्संगत भी वह क्या जिससे इस मन का दूर विकार न हो, कहीं बनी बनाई बिगड़ न जाए बिगड़ों के संग बनाने में। बिल्कुल सही कहा। अब ये कुछ सत्संग करने वाले सत्संग करते हैं, पता चला कि उनका साथी कोई शराबी हो गया, कोई जुआड़ी हो गया, है ना, कोई संसार में बिल्कुल रत रहने वाला प्राणी हो गया, विषयों में आसक्त रहने वाला प्राणी हो गया। अब उसकी संगत कर लिया। अब संगत करने से क्या? संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जाते। बाँस 500 की मिश्री एक मूल विकार। तो अब यदि अच्छे की संगत ना होकर आप बुरी की संगत करते हैं तो आप बुराई, चूँकि अभी आपकी उतनी अच्छाई नहीं है कि आप बुराई को दूर कर सकें, इसलिए बुराई इतना प्रबल हो जाएगी कि आपको बुरा बनाएगी। ये चीज़ होता है। यदि अग्नि हो और उसकी मात्रा कम हो, खूब ढेर सारा खरपतवार गीला गीला लिया कि उसी पर रोक दो तो क्या होगा? बुझ जाएगी। यदि आग इतना प्रबल हो कि गीले खरपतवार को भी जला सकती है तो कोई बात नहीं है ना, ऐसी बात। तो ऐसे ही तो ये चीज़ है। यदि हम बुरे की संगत करते हैं तो इसीलिए कहे इन्होंने, कहीं बनी बनाई बिगड़ न जाए बिगड़ों के संग बनाने में। बिगड़ों की संगत कर लेने से कहीं आपका जो कुछ बना है संस्कार, कहीं वो भी बिगड़ जाए। ये चीज़ है। बन सके न बिगड़ी जन्म जन्म यदि सांवरिया सा यार न। आगे कहते हैं कि जो हम बिगड़ गए हैं, पूर्व काल से ही बिगड़ गए हैं, तो यह बिगड़ी जो हम अपने को भूलकर संसार की तरफ लगा रखे हैं, ये बिगड़ना है। संसार वाले इसको बिगड़ना नहीं कहेंगे। संसार में विकसित रहेगा तो कहा हाँ बहुत बढ़िया है, तो बड़ा आदमी है, बन गई न फलाने, है ना, क्या कहेंगे? बन गई न फलाने। लेकिन यदि ज्ञानी क्या कहेगा? साला बिगड़ गया है ना, ऐसा कहेगा ना, बिगड़ गया, ऐसी चीज़ें। तो वही चीज़ होता है कि बन सके न बिगड़ी जन्म जन्म। ये जो बिगड़ी हुई है ये जन्म जन्म नहीं बन सकती यदि सदगुरु का साथ न हो, यदि सांवरिया सा यार न हो, यदि सदगुरु जैसा साथी न हो, तो ये बिगड़ी जो जन्म जन्म की बिगड़ी है वो नहीं बन सकती। औरन की भूलन भटकन तू सावधान हो एक कभी। कथुआ और भूले भटके हैं तो भटकने दो, उनको चेता दो एक बार
नहीं आते हैं रास्ते पर तो जाने दो, लेकिन तुम सावधान रहो। है ना ऐसी बात? अरे भाई, हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है कि हम फलां को कह दें। जैसे अभी फलां को कहा गया, गायब, अपने धुन में मस्त, है ना। ऐसे ही जीवात्माएँ बार बार वही कह के ही समझाऊँ, जगत भय अंधा, हाँ सब ही भुला गए पेट के धंधा। बस ये कबीर साहब की लाइन, सब अंधे। अभी तो सब मुर्दा का यहाँ अंधा सब अंधे हैं, दिखाई किसी को नहीं देता, सबको मोतिया बन के रखा। इसलिए कह रहे हैं, औरन की भूल भटकन दो, तू सावधान है ऐ कबीर। कहते हैं कबीर तू सावधान रहो, दूसरे भटकते हैं भटकने दो, जो आते हैं उनको समझाओ, जो नहीं आते हैं छोड़ो। ये चीज़ है। रख नारायण प्रभु ध्यान सदा, यह नर जीवन बेकार न हो। कहते हैं कि उस सदगुरु का हमेशा ध्यान रखो, कहीं ये मानव जीवन बेकार न हो जाए, इसलिए सदगुरु का हमेशा ध्यान